अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह भिंडी गोश्त बनाने का एक बहुत खूबसूरत सी रेसिपी लेके हाजिर हुआ। एक पाव मैंने भिंडी ली है, दोनों तरफ से इसको कट किया है और धो के अच्छी तरीके से इसको खुश कर दिया। ठीक है, आधा किलो मैंने गोश्त लिया है और एक पाव भिंडी ली है और इसको अच्छे तरीके से खुश कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम गोश्त को बनाने का प्रोसेस करेंगे। तो तेल मैंने 1 कप लिया है। अच्छा, यहाँ पे तेल को थोड़ा गर्म किया है और ये 2 स्टेप में बनेगा। सबसे पहले गोश्त गलेगा और वो हम फ्राई करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें मिलाते हैं साबुत मसाला जात। साबुत मसाला जात के अंदर सबसे पहले एक पत्ता तेज़पात का लेंगे, 1 इंची का टुकड़ा दालचीनी का लेंगे, 3-4 पीस लौंग लेंगे। ठीक है, और 10-12 दाने काली मिर्च के लेंगे इसके अंदर से, और बादियान का फूल एक आधा टुकड़ा से जाएगा से, और इसमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। और तेल मैंने 1 कप लिया है। सही है, तो मसाला जैसे यहाँ थोड़ा कड़कड़ा गया है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। दरमियाने साइज़ के 2 प्याज हैं, मोटे मोटे काटे हैं मैंने। कुकर करेंगे तो इसको उसी में घुल जाएगा ये। सही, इसमें मैं अब इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। सही है, तो मिलते हैं लाइट ब्राउन करने के बाद। प्याज यहाँ पे लाइट ब्राउन हो गया है, तो यहाँ वक्त हो गया है 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे हम इसके अंदर, और 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट तुरदुरा काटा। ठीक, और यहाँ पे इसको 2 से 2.5 मिनट में जो फर्दर फ्राई करना, ताकि ये पक जाए। इस दरमियान में हमारा प्याज भी पूरा पक जाएगा। सही, अदरक लहसुन का हमें फ्लेवर चाहिए होता है, उसकी स्मेल को मुझे ख़त्म करना होता है। इसके लिए कम से कम 2 मिनट मुझे इसमें बनाना पड़ेगा। अगर मुझे लगे कि प्याज जल रहा है तो मैं 1-2 इसमें घूंट पानी के डाल सकता हूँ, ताकि प्याज को ओवर कुक ना हो। मिलते हैं उसके बाद। तो यहाँ मुझे 2 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे वक्त हुआ है, जो आधा किलो बीफ मैंने लिया था, इसको अच्छी तरह से धोया सिरके के पानी में, ताकि इसका ब्लड वगैरह सारा अलग हो जाए। वो इसमें ऐड करूँगा मैं, और 2-3 मिनट इसको इसमें फ्राई करूँगा। इससे होगा ये कि गोश्त की जो अगर स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो मिलते हैं 2 से 2.5 मिनट बाद। यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हो गए इसमें फ्राई करते हुए। तो अब वक्त हुआ है टमाटर का। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, वो मैंने इसमें डाले हैं। कटिंग आप कोई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। चाहिए, और यहाँ पे फर्दर वक्त हुआ है मसाला जात डालने का। ठीक, 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक खास के जायका है। ठीक है, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून जाएगी। ठीक है, सावा धनिया 2 टीस्पून जाएगा, और पिसी हुई मिर्च आधा टीस्पून जाएगी, और हल्दी 2-3 चुटकी इसके अंदर जाएगी। सही है, और यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे मसाले के अंदर 3 से 4 मिनट। तो मिलते हैं 3 से 4 मिनट बाद। यहाँ पे हरी मिर्च है 3 से 4 मैंने बारीक काटी है, वो भी ऐड करूँगा, ताकि इसका स्पाइस अच्छे तरीके से यहाँ पे इसमें मिल जाए। ठीक है, इस जगह के ऊपर 3-4 मिनट हो चुके हैं। ये नीचे लग रहा था तो मैंने 1 छींटा पानी का दे दिया है। ख्याल कीजिएगा आपका सालन कुकर के तले में लगना नहीं चाहिए। सही है, अब इसी तरीके से मिक्स हो गया है। तो मसाले भी पक चुके हैं। यहाँ पे वक्त हुआ है यहाँ पे इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करने का। 1.5 गिलास पानी ऐड किया, और इसको कम से कम 20 से 22 मिनट के लिए हम कुकर में पकाएंगे, सीटी देने के बाद। तो मिलते हैं 20 से 22 मिनट के बाद। कुकर को दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करने के बाद अब हम अपना प्रोसेस लेके चलेंगे। भिंडी को 3 से 4 मिनट हमने फ्राई करना। ठीक है, ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे। ठीक है, और जो हमारी भिंडी थी माशाल्लाह से कितनी प्यारी हरी हरी है, ये हम इसमें यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे।
3 से 4 मिनट के लिए। अच्छा, आप देखेंगे ये बिल्कुल लेस वेस नहीं छोड़ेंगी यहाँ पे। और लेस क्यों नहीं छोड़ेंगी, वो टेक्निक मैं बताता हूँ। 1 नींबू का जूस मैंने लिया है, वो इसमें डाल दूँगा मैं। इससे इसकी लेस बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो मिलते हैं 3 से 4 मिनट बाद। यहाँ तकरीबन भिंडी जो है 60% डन हो गई है। इस जगह पे हम भिंडी को अलग कर लेंगे, सही है। और अब मिलते हैं, हमारे जब 20 मिनट पूरे हो जाते हैं कुकर टाइम, तो उसके बाद अपने सालन के फर्दर प्रोसीजर को लेके चलेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे 20 मिनट हो गए। अब इसका गैस प्रॉपर तरीके से निकाल के और उसके बाद मिलते हैं। माशाल्लाह गैस सारी रिलीज़ हो गई है। ये देखें, गोश्त तकरीबन डन हो चुका है इसका, सही है। तो अब हम ये सारा कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद। यहाँ पे हम 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पे हम इसको भूनेंगे, ताकि मसालों में अगर थोड़ा बहुत कच्चापन हो बिल्कुल ख़त्म हो जाए अच्छे तरीके से। क्योंकि भुनाई बहुत ज़रूरी होती है किसी भी किस्म का सालन बनाने के लिए, उसी में ही उसका सारा टेस्ट मैच्योर होता है, ठीक। अभी इसकी गलाई कंप्लीट हो गई है, अब इसमें भुनाई हमने इसकी करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं 3-4 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जगह पे 6 से 7 मिनट हो गए मुझे इसके भूनते हुए, लेकिन माशाल्लाह से भुनाई कंप्लीट हो गई है। इसकी आसान सी निशानी ये, तो तेल ने मसाले को छोड़ दिया है, ठीक है। अब हम इसकी आंच कम करेंगे। देखिए, कुकर में हमने पकाया 15-20 मिनट, का मतलब ये नहीं कि सालन रेडी हो गया। भुनाई इसकी हमने हर सूरत में करनी है। भुनाई नहीं करेंगे आपका सालन जो है कभी भी अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस जगह पे इसको क्रीमी करने के लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दही के, 2 टेबल स्पून दही के ऐड करेंगे भर के। आँच मैंने हल्की कर दी है, ठीक है। और हम उसको फर्दर भूनेंगे जहाँ तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता है, सही है। तो मिलते हैं दही के पानी को खुश करने के बाद। अच्छा, यहाँ पे दही का पानी कंप्लीट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। दही इसमें पक चुकी है, कच्चापन का ख़त्म हो गया है। दही आप फेंट के डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप डायरेक्ट डालेंगे तो उसको मिक्स करने में थोड़ी मुश्किल होती है। हमें आदत होती है, हम कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है, ठीक है। इस जगह पे टाइम हुआ है 4 हरी मिर्च ऐड करने का, और हमारी प्यारी सी जो हमने भिंडी हाफ फ्राई करके रखी थी वो ऐड करने का, ठीक। हम इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। सही, सालन माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। अब हमने इसका ग्रेवी कितनी रखनी है वो हम अपने हिसाब से रखेंगे। मैं इसमें 1/4 गिलास डाल रहा हूँ पानी, ठीक है। आप इसमें कमो पेश कर सकते हैं। इस जगह के ऊपर आप नमक चेक करें, अगर कम हो तो आप उसको बराबर कर सकते हैं, सही है। नमक मिर्चें हस्बे जायका होती हैं। और यहाँ पे मैं मीडियम आंच पे इसको 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगा। तो मिलते हैं 10 से 12 मिनट बाद। माशाल्लाह से यहाँ 10 मिनट हो गए हैं। दम वाली आंच पे मैंने इसको रखा था, ठीक है। और बहुत अच्छा टेक्सचर आया इसका, सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी खुशबू भी आ रही है। पकाई सारी कंप्लीट हो गई है, गोश्त भी बिल्कुल गल गया है, और जो भिंडी थोड़ी सी कसर रह गई थी वो भी कंप्लीट हो गई माशाल्लाह से। अब हम यहाँ पे इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और फर्दर इसका जो थोड़ा सा काम है वो इसमें करेंगे। यहाँ पे है मुझे आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो डालेंगे हम इसके अंदर, और बहुत सारा धनिया ये डालेंगे। हल्के से हिलाएंगे इसको, और इसका फ्लेम ऑफ है, और 2 मिनट के लिए हम इसको फर्दर रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेटल हो जाए। तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेक्सचर इसका आया है।
और बड़ी प्यारी सी खुशबू मुझे आ रही है। यहाँ पे वक्त हुआ है डिश आउट करने का, तो हम अपने प्यारे से सालन को डिश आउट करते हैं। कितनी खूबसूरत ग्रेवी इसकी आई है। अच्छा, ग्रेवी आपकी मर्ज़ी है, आप इसे पतली भी बना सकते हैं, इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, अपना जायका। देखिए कितना खूबसूरत सा इसका शोरबा बना है और कितना प्यारा इसका टेक्सचर आया है। आप सालन देखें, आपका दिल कर रहा है मेरा कि बस अभी शुरू हो जाऊं, लेकिन पहले आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाने के बाद फिर शुरू होऊंगा। तो हमारी ये काविश आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत।